नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरुआ, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको मम्मट द्वारा रचित काव्य प्रकाश में भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या का वर्णन करवा रहा हूँ। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में एक रस सूत्र लिखा है और वो रस सूत्र इस प्रकार है। उक्तः ही भरतेन विभावानुभाव्य विचारी संयोगाद्रसः निष्पत्ति ही। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये भरत मुनि का सूत्र है और मम्मट ने प्रसंगवश जब रस की परिभाषा दे रहे थे तो इसका उल्लेख किया और इस भरत मुनि के रस सूत्र की 4 विद्वानों ने मम्मट से पूर्व व्याख्या की थी। उनमें से इस व्याख्यान में मैं 2 विद्वानों की व्याख्या आपको बता रहा हूँ। एक है भट्टलोलट, जिनका है उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, और दूसरे हैं श्री शंकुक, जिनका है अनुमितिवाद का सिद्धांत। पहले हम भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद देखेंगे। भट्टलोलट के उत्पत्तिवाद में इस प्रकार से ये कहते हैं, विभाव अर्थात ललना आदि आलम्बन और उद्धान आदि उद्दीपन कारणों के द्वारा रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होता है, और अनुभाव अर्थात कटाक्ष, भुजाक्षेप आदि कार्यों से प्रतीति के योग्य किया जाता है, और व्यभिचारी भाव अर्थात संचारी भाव अर्थात निर्वेद आदि सहकारी कारणों के द्वारा रस को पुष्ट अर्थात उपचित किया जाता है, और मुख्य रूप से अनुकार्य राम आदि में रस रहता है। मैंने पूर्व के व्याख्यान में भी आपको बताया था कि रस की अभिव्यक्ति में, रस की चर्वणा में 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक है अनुकार्य और एक है अनुकर्ता। अनुकार्य का तात्पर्य नायक, दुष्यंत, राम, कृष्ण आदि से है, और अनुकर्ता का तात्पर्य उनका वर्तमान में अभिनय करने वाले नट आदि से है। तो देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से अनुकार्य में अर्थात राम आदि में रस रहता है, अर्थात रस उपचित होता है, किंतु राम आदि के रूप का अनुसंधान करने के कारण नर्तक में भी रस की प्रतीति हो सकती है। इसको और थोड़ा विस्तार से इस प्रकार से समझेंगे। भट्टलोलट ने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का नाम उत्पत्तिवाद है, और यहाँ पर इन्होंने इनके भरत के द्वारा दिए गए 2 शब्दों की व्याख्या की है, संयोग और निष्पत्ति। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने उत्पत्ति लिया है, और संयोग जो संबंध है उस संबंध में इन्होंने उत्पाद्य उत्पादक भाव, उस संयोग संबंध का नाम दिया है। अतः उनका रस उत्पत्तिवाद के नाम से सुविख्यात है। इनके मत में प्रमुख रूप से अनुकार्य राम में रस निष्पत्ति मानी जाती है, और नट में गौण रूप से रस की उत्पत्ति मानी जाती है। सामाजिक में रसानुभूति होती ही नहीं है, क्योंकि सामाजिक में आनंद कैसे होगा। वस्तुतः रस का अनुभव सहृदय सामाजिक कर सकता है। यहाँ पर 2 शब्द है, आप समझने का प्रयास करें। एक केवल सामाजिक है और दूसरा सहृदय सामाजिक है। तो भट्टलोलट कहते हैं कि सहृदय सामाजिक को ही रस की अनुभूति होती है, केवल सामाजिक को रस की अनुभूति, रस की अभिव्यक्ति, रस का आनंद नहीं होगा। और इनका जो ये उत्पत्तिवाद का जो सिद्धांत है, ये मम्मट ने सबसे पहले इसका उल्लेख किया है, और पहले उल्लेख करने का तात्पर्य हम यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि इसको मम्मट के द्वारा कमतर महत्व दिया गया है। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया है, भट्टलोलट उत्पत्तिवादी आचार्य हैं। इन्होंने भरत सूत्र में आए निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति दिया है, और संयोग शब्द का अर्थ वही मैंने आपको बता दिया, उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध से है। अतः उनका रस उत्पत्तिवाद के नाम से विख्यात है। इनके मत में प्रमुख रूप से अनुकार्य राम में रस निष्पत्ति मानी जाती है, नट में गौण रूप से रस की उत्पत्ति होती है। सामाजिक में रसानुभूति तो होती नहीं, तो सामाजिक में आनंद कैसे होगा। वस्तुतः रस का अनुभव सहृदय सामाजिक ही कर सकता है, अतः इनको उत्पत्तिवाद अनुपपन्न है। इस प्रकार से यह है। और दूसरा
जो सिद्धांत है वो श्री शंकुक का है। श्री शंकुक के सिद्धांत में देखिए इन्होंने वृत्ति में लिखा है, इन्होंने 5 प्रकार का ज्ञान बताया है कि एक तो सम्यक प्रतीति के आधार पर होता है, एक मिथ्या प्रतीति के आधार पर होता है, एक संशय प्रतीति के आधार पर होता है, एक सादृश्य प्रतीति के आधार पर होता है और एक चित्र तुरग न्याय के आधार पर होता है। इन 5 के उदाहरण मैं आपको बोल करके बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए राम का अभिनय करने वाले नट को देख करके हम कहते हैं कि यह राम ही है या यही राम है। इस प्रकार की जो प्रतीति है वो हमारी सम्यक प्रतीति है। दूसरा देखिए, यह राम नहीं है, इस प्रकार उत्तर काल में बाद होने पर यह राम है, इस प्रकार की प्रतीति मिथ्या प्रतीति है। अथवा इस प्रकार की संशय प्रतीति, ये राम है या नहीं है, इस प्रकार की प्रतीति संशय प्रतीति है। यह राम के समान है, इस प्रकार की सादृश्य प्रतीति है, ये राम तो नहीं है नट, लेकिन राम जैसे हैं इसलिए इस प्रकार से सादृश्य प्रतीति है। इस प्रकार से 4 प्रतीति यहाँ पर दर्शाई गई है, सम्यक, मिथ्या, संशय, सादृश्य। और इन प्रतीतियों से विलक्षण श्री शंकुक एक चित्रतुरग न्याय के सिद्धांत को मानते हैं और इससे यह राम है इस प्रकार की प्रतीति होने से नट में राम के अस्तित्व को ग्रहण कर लिया जाता है। देखिए इनके सिद्धांत में इन्होंने किस प्रकार से कहा है। श्री शंकुक का मत अनुमितिवाद के नाम से प्रसिद्ध है और इन्होंने जो रसमय निष्पत्ति शब्द है उसका अर्थ इन्होंने अनुमिति लिया है और संयोग शब्द का जो अर्थ है उसमें अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध है। इसको ध्यान से समझ लीजिए आप। भरत मुनि के रस सूत्र में 2 ही शब्द वाक्य है, एक तो संयोग और एक निष्पत्ति। निष्पत्ति का अर्थ या निष्पत्ति का तात्पर्य यहाँ पर श्री शंकुक ने अनुमिति बताया है और संयोग का तात्पर्य अर्थात संयोग जो संबंध होता है उसका तात्पर्य अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध से है। इस प्रकार से इनका सिद्धांत अनुमिति के नाम से प्रसिद्ध है। इनके मतानुसार सामाजिक चित्र तुरग न्याय से नट को जानते हुए भी नट न मानकर राम के रूप में ग्रहण करता है। सहृदय सामाजिक जो दर्शक है, जो नट के अभिनय को देख रहे हैं, उनको ये ज्ञात है कि ये नट के द्वारा राम का अभिनय किया जा रहा है, लेकिन उसके तदंतर भी वह उसको राम के रूप में ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। इस प्रकार मूल पात्र के भावों का अनुकरण ही शंकुक का रस है और सामाजिक द्वारा उसकी अनुमानात्मक प्रतीति ही रस निष्पत्ति है। तात्पर्य यह है कि सामाजिक विभावादि लिंगों के द्वारा रस का अनुमान कर लेता है। श्री शंकुक ने रस की निष्पत्ति तो नट में मानी है और सामाजिक में रस की अनुमति। यद्यपि उन्होंने सामाजिक से पर का संबंध बताया है, वह अनुमान पर आधारित होने के कारण साक्षात्कारात्मक नहीं है, क्योंकि अनुमिति परोक्ष ज्ञान से पूर्व है, उससे प्रत्यक्षात्मक रसानुभूति नहीं हो सकती। अतः यह मत भी मम्मट को यहाँ पर अधिक उपादेय नहीं है। इस प्रकार से मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में 4 सिद्धांतों की व्याख्या की है। उसमें से 2 सिद्धांत क्रमशः पहला भट्टलोलट का है और दूसरा श्री शंकुक का है, और ये इस प्रकार से अन्य 2 व्याख्यानों की उल्लेख